नमस्कार। प्रभात क्लासेस में मैथ क्लास में आज सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी जैक झारखंड बोर्ड का लेसन 1 परिमेय संख्या के पढ़ रहे थे और परिमेय संख्या में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं आज परिमेय संख्या के गुणन एवं विभाजन के गुण। गुणन एवं विभाजन के गुण जो है हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं। 8 में क्या है, वहाँ हम लोग 6 में पढ़े थे पूर्ण संख्या का गुणन एवं विभाजन का नियम, 7 में पढ़े थे पूर्णांक संख्या का गुणन एवं विभाजन का नियम, और 8 में परिमेय संख्या पढ़े तो उसका गुणन एवं विभाजन का गुण पढ़ेंगे। पहला है समृद्ध गुण, क्लॉसियर प्रॉपर्टी। क्लॉसियर प्रॉपर्टी क्या है? पहला क्लॉसियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो परिमेय संख्या, मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या a/b और दूसरा c/d है, तो दो परिमेय संख्या को यदि आपस में गुणा करते हैं तो जो फल होगा, परिणाम होगा, वह भी एक परिमेय संख्या होगा। मान लेते हैं इस तरह से 2/3 गुना 3/4 ले लें, तो अगर इसको देखते हैं तो हमारा 1/2 जो आ रहा है ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर शून्य भी अगर लेते हैं इस तरह से 0/4 तो ये 0/12 आता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समृद्ध है, समृद्ध गुण इसमें है। भाग में अगर समृद्ध गुण का अगर हम लोग भाग में देखें, विभाजन में देखें, तो अगर a/b भागा c/d करते हैं तो कुछ e/f परिणाम आएगा। यहाँ पे भी अवस्था 2/3 भागा 3/4 ले तो भागफल 2/3 गुना 4/3 8/9, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब ये जो c अगर बराबर हो जाए शून्य, मन कहने का अर्थ है कि 2/3 भागा अगर 0/4 लेते हैं तो 2/3 गुना 4/0 परिणाम 8/0, जो कि अपरिभाषित है और यहाँ पे समृद्ध गुण लागू नहीं होता है। तो ये समृद्ध गुण गुणा में लागू है लेकिन विभाजन में लागू नहीं है। दूसरा पढ़ना है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कहता है कि दो परिमेय संख्या अगर हम लें और उसका क्रम बदलते हैं तो उसका परिणाम बदलता है। अगर नहीं बदलता है तो क्रम विनिमय गुण लागू है, अगर बदल जाता है तो लागू नहीं है। हम लेते हैं a/b और c/d। अगर इस तरह से e/f आ जाए, a/b गुना c/d अगर परिमेय संख्या लिए और परिणाम जो है इसका जो परिणाम e/f आता है, अगर उसको इधर c/d गुना a/b का भी परिणाम e/f अगर आ जाए तो ये क्रम विनिमय गुण लागू है। तो हम देखते हैं 2/3 गुना 3/4, हम लोग ये आएगा 3 दूनी ऐसे कट जाता है तो 1/2 आ रहा है। 1/2 अगर इधर बदल देते हैं 3/4 गुना 2/3 करते हैं तो यहाँ भी 1/2 ही आ रहा है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रम विनिमय गुण जो है गुणन में लागू तो है लेकिन भाग में लागू नहीं होगा। क्यों? तो 2/3 को अगर भागा 3/4 से करते हैं या किसी भी संख्या से, इस तरह से दो संख्या हम ले रहे हैं तो 2/3 गुना 4/3 यानी 8/9 हो रहा है। क्रम बदलने पर 3/4 भागा 2/3 अगर करते हैं तो 3/4 गुना 3/2 यानी 9/8 हो रहा है। ये क्रम बदलने पर क्या देख रहे हैं, परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय गुण विभाजन में लागू नहीं है। तीसरा है सहचर्य गुण। अगर 3 परिमेय संख्या को अगर हम लोग लें और अलग अलग समूह बना के गुणा करें तो क्या परिणाम बदलता है? कहने करते हैं हम लोग जो पिछले कक्षा में हम लोग इस तरह से लिए थे a गुना b गुना c, इस तरह से ये बराबर होता था a गुना b गुना c। तो ये हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में। यहाँ पर परिमेय संख्या इसलिए हम लोग a/b गुना c/d इस तरह से लेंगे गुना e/f बराबर होना चाहिए a/b गुना c/d ब्रैकेट बंद गुना e/f। अगर परिणाम ये बराबर हो
तो समृद्ध है। तो हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5, और इधर लेते हैं 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5। अगर बराबर हो जाए ये दोनों तो समृद्ध है, अगर बराबर नहीं होगा तो समृद्ध है। तो करके देखते हैं, ये कट गया तो 1/3 गुना 4/5 यानी 4/15। इधर भी देखिएगा तो इधर आएगा 1/2 गुना 8/15, 2 से ये कट जाएगा 4/15, दोनों तरफ बराबर है। इसीलिए समृद्ध गुण जो है, सहचारी गुण जो है वो गुणन में लागू है लेकिन भाग में लागू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब क्रम विनिमय नहीं लागू हुआ तो यहाँ भी लागू नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि अगर A/B भागा ब्रैकेट C/D भागा E/F और इधर क्रम बदलते हैं, ग्रुपिंग बदलते हैं इस तरह से, तो क्या ये बराबर होगा? तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ ये समृद्ध नहीं होगा। सवाल भी लेके आप देख सकते हैं, 2/3 भागा 4/5 भागा 3/6 ले लीजिए। अगर हम इसको हल करते हैं तो 2/3 भागा इसको 4/5 गुना 6/3, 3 दूनी 6 यानी 2/3 भागा 4 दूनी 8/5, 2/3 गुना 5/8, 5 दूना 10/24। इधर 10/24 आया। इधर अब हल करके देखिएगा, 2/3 भागा 4/5 भागा 3/6, ये कट के 1/2 हम लोग ले लेंगे यहाँ। 2/3 गुना 5/4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, ब्रैकेट 1/2, फिर 5/6 गुना 1/2 यानी 5/12। इधर 10/24 आ रहा था, इधर 5/12 जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए सहचारी गुण जो है भाग में लागू नहीं है। तो हम लोग क्या देखें, समृद्ध गुण गुणन में लागू है लेकिन भाग में लागू नहीं है। उसी तरह क्रम विनिमय गुणन में लागू है लेकिन भाग में लागू नहीं होगा। सहचारी गुण गुणन में लागू है लेकिन भाग में लागू नहीं है। इसके बाद पढ़ना है गुणात्मक तत्समक। क्या है गुणात्मक तत्समक? कहने का अर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या मिलेगा। अगर 2/3 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2/3 ही आएगा। तो इस चीज़ को एक को ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं या गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसके बाद पढ़ना है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। कोई संख्या A/B का व्युत्क्रम यानी कितना से इस संख्या, किसी भी संख्या को कितना से गुना कर दें कि उसका मान 1 हो जाए, जस्ट इसका उल्टा से गुना कर देंगे B/A। इसी B/A को ही गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं या रेसिप्रोकल। मान लीजिए 2/3 है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? 3/2 होगा। गुना कर देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद शून्य का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य प्राप्त होता है, ये शून्य का गुणात्मक गुण है। 1 और -1 से विभाजन, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या आएगा। किसी भी संख्या को -1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? संख्या का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। स्वयं से विभाजन, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दे दिया जाए, मान लेते हैं A/B को भाग A/B से ही दे दिया जाए तो 1 आएगा। कहने का अर्थ है 2/5 को अगर भाग हम 2/5 से दे देंगे तो 1 आएगा। ये स्वयं का विभाजन नियम है। जहाँ तक समझते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आधार पे ही हम लोग 1.3 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।